खिचड़ी मुद्रा लगा करके जब ध्रुवलाल बैठे, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर में भगवान नारायण का शेषनाग हिलने लगा। देवर्षि नारद को पास में बुलाया, भगवान नारायण कहने लगे, नारद ये क्या हो रहा है? नारद ने दोनों हाथ जोड़े कहने लगे, भगवान एक छोटा सा बच्चा तुम्हारी भक्ति को कर रहा है। भगवान सोचने लगे, अगर ये बच्चे ने पूर्णतः भक्ति कर ली तो संसार इधर का उधर हो जाएगा, मृत्यु लोक में सभी इंसानों की मृत्यु हो जाएगी। भागे, ऐरावत हाथी लिया और ध्रुव के पास में पहुंच गए। आवाज लगाई है, बेटा ध्रुव, हाय पिता कह करके ध्रुवलाल आज भगवान के पैरों में पड़ गए। भगवान के दर्शन हुए, भाग करके भगवान ने गोद में उठा लिया है आज। और गोद में उठाने के बाद में भक्त ध्रुव को भगवान ने ऐरावत हाथी पर बैठा लिया है। ऐरावत हाथी पर बैठाने के बाद में लेकर के चले गए, आगे आगे ध्रुव चले जा रहे हैं, पीछे पीछे प्रभु चले आ रहे हैं। आहा, सामने से बड़े बूढ़े गांव के जब आए, ध्रुव कहने लगे, भैया इंद्र अपने हाथी को बैठा लीजिए, ये शोभा नहीं देता है कि मैं हाथी पर बैठा हूं, मेरे गांव के बुजुर्ग पैदल चल रहे हैं, ये शोभा नहीं देता है। इंद्र ने अपने हाथी को बैठाला। आज उतरने के बाद में नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुवलाल ने उन बड़े बड़े के बुजुर्गों के चरण वंदन किए और चल दिए। कहने लगे, आप चलिए आगे आगे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। ध्रुवलाल चल रहे हैं। ध्रुवलाल आज मैया के दरवाजे पर न जा करके मौसी के दरवाजे के चले गए। गांव के लोग कहने लगे, लला का सती हो गए, जब मौसी के चक्कर में तुम्हारी मैया खेतन में भटक रही है, और जब मौसी के चक्कर में तुम्हें जंगल में जाना पड़ो, कब पागल हो गए? अब मैया के लिए चलो, बोले ना ना, सबसे बड़ी गुरु हमारे लिए मेरी मौसी है, अगर मौसी न तमाचा मारती तो न मुझे भगवान प्राप्त। बोलिए भगवान की। और जैसे ही वह नकटिया ने सुनी कि ललाए सोई वाले दरवाजा लगाए लो, और ध्रुव बोले, भैया बोले ताली बजा के, अरे खोलो मौसी, अरे मैया दरवाजे खोलो, अरे आई गाँव तेरो बोलो। तो मेरी कसम मैया दरवाजा खोलिए। मैया तूने मुझसे कही थी कि तूने भगवान को अगर पहले पूर्व जन्म में भगवान का भजन किया होता तो मेरे रूप से जन्म लिया होता। मैया पूर्व जन्म में तो नहीं, लेकिन इस जन्म में हम भगवान का भजन करके आए मैया, तासे अब हमें बैठे अपने दरवाजे खोल रहे। अब नकटी आश्रम तुम्हारे दरवाजे नहीं खोल रही और बोले भजन मैया को ध्रुवलाल ने अपनी जब कसम दी है तो नकटी बेचारी ने घा नीचे करके दरवाजे खोलो, और जैसे ही मैया ने दरवाजे खोलो, नन्हे नन्हे हाथन से दोनों पैर छुए, मौसी का आशीर्वाद लिया, उठा करके ध्रुवलाल को गोद में बैठा दिया है। कहने लगे, मैया तू मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु है, अगर तू मुझे तमाचा नहीं मारती तो मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। आज गोद में लेकर के आज मैया के पास के लिए चले गए। सुनीति ने जब सुना मेरा बेटा आ गया, आवाज लगाई है मैया। मैया कहने लगी, लाला तू कहाँ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहकर के कमंडल से जल माँ की आंखों पे मारा, माँ की आंखों की ज्योति वापस आई। ध्रुवलाल कहने लगे, मैया तेरी आंखों की ज्योति को क्या हुआ? कहने लगी, लाला जिस दिन से तूने डेहरी से पैर
पैर बाहर निकला, तेरे साथ साथ मेरे आंखों की ज्योति भी चली गई। मैया की आंख